और अब बात कर लेते हैं अडानी हिंडनबर्ग केस की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। बता दें आपको, सेबी की जांच सही है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार किया, यानी सेबी जिस तरीके से जांच कर रही है वह जारी रखेगी। एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अडानी हिंडनबर्ग केस में सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 महीने का वक्त और दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से अडानी को मिली है सुप्रीम राहत, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपने आज के फैसले में क्या कुछ कहा है। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर देते हैं। दरअसल ये साफ कर दिया गया है कि सेबी की जांच में दखल नहीं दी जाएगी। सेबी की जांच पर संदेह नहीं है, ये भी साफ कर दिया गया है और संदेह किया नहीं जा सकता। साथ ही सेबी ने 22 केस की जांच की, कोई अनियमितता नहीं मिली है, कोई इरेगुलरिटी नहीं मिली है, ये भी साफ कर दिया गया। साथ ही साथ बिना सत्यापन तीसरे पक्ष की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। 2 केस की जांच के लिए 3 महीने का वक्त, मामले की जांच ट्रांसफर करने का कोई भी आधार नहीं है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सेबी से एसआईटी को जांच सौंपने से इनकार कर दिया गया है। जांच सीबीआई से कराने से भी इनकार कर दिया गया, क्योंकि इसकी मांग उठ रही थी लगातार। सेबी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करे, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया। निवेशकों के हित के लिए समिति की सिफारिश पर विचार होगा। इस बीच आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के लिए। बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और सेबी को भारतीय निवेशकों के हित को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर काम करने को कहा है। और ऐसे में अडानी का जो ट्वीट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो भी आपके सामने है। सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते, साथ खड़े रहने वाले लोगों का आभारी हूं, भारत की विकास गाथा में योगदान जारी रहेगा। गौतम अडानी ने एक्स पर ये तमाम बातें लिखी। सुप्रीम कोर्ट के वकील और मामले में याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे। विशाल तिवारी से बात की संवाददाता पीयूष पांडे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल तिवारी जी साथ में हैं। विशाल जी, आपके नजरिए से देखा जाए तो कैसा फैसला है? देखिए, मेरे नज़रिए से देखा जाए और जहां तक मैंने जो पब्लिक इंटरेस्ट याचिका फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट के नज़रिए से देखा जाए तो फैसला काफ़ी पॉजिटिव है और भविष्य में वह इन्वेस्टर्स को सुरक्षित रखेगा। जो सिफारिशें आपकी ओर से याचिका में की गई थी, क्या अदालत ने उन पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए सभी जो मांगे थी उनको पूरा किया? देखिए, मेरी याचिका में पहली प्रेयर यही थी कि जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। तो उसको मान के जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। जुडिशियल कमेटी द्वारा जांच भी की गई और रिकमेंडेशंस भी दी गई कि भविष्य में किस तरह के सुझाव जो हैं वो लागू किए जाने चाहिए ताकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म और मजबूत हो। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव डायरेक्शन दिए हैं कि सरकार इन सुझावों को कंसिडर करे और नेसेसरी स्टेप ले।